हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अति लंघन के लक्षण। यानी कि जब शरीर में अति लंघन हो जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, वो देखेंगे। तो ये अति लंघन के लक्षण कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 22, जिसका नाम है लंघन ब्रहणीय अध्याय, उसमें वर्णित है, उसके 36 एंड 37 श्लोक में। और लंघन ब्रहणीय अध्याय जो है वो योजना चतुष्क का सेकेंड अध्याय है, और योजना चतुष्क का फर्स्ट अध्याय है अष्टोन्नति अध्याय, जो कि अध्याय नंबर 21 है। तो अब हम देखेंगे अति लंघन के लक्षण। अति लंघन के लक्षण यानी कि लंघन की जब अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक लंघन हो जाता है तो शरीर में क्या सिम्टम्स आते हैं। अब हम देखते हैं लंघन क्या होता है। लंघन का जो डेफिनेशन है वो है शरीर में लघुता उत्पन्न करना, ऐसी क्रिया या उपाय या द्रव्यों का यूज़ करके शरीर में लघुता उत्पन्न की जाती है, उसे लंघन कहते हैं। और जब वो लघुता अत्यधिक हो जाती है, जब वो उस लघुता का प्रमाण अत्यधिक हो जाता है तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण आते हैं, वो हम देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। पर भेदो अंगमर्दश कास शोषो मुखस्य चा क्षुत्प्रणाशो अरुचि तृष्णा दौर्बल्य शोथ नेन्द्रियो मनसा संभ्रमो अभीक्षणम मूर्धवात तमोहृदि देह अग्निबलनाशस लंघने अतिकृते भवेत्। तो अति लंघन से पर भेदो, पर मतलब जॉइंट्स, भेदो मतलब भेदनवत पीड़ा। तो जॉइंट्स में भेदनवत पीड़ा होती है, यानी कि जो हमारी गांठें होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें भेदनवत पीड़ा होती है। अंगमर्द यानी कि पूरी बॉडी के टूटने के समान पीड़ा होती है, इनकी मेलाइज। कास यानी कि कफ, खांसी। शोषो मुखस्य यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है। क्षुत प्रणाशो यानी कि भूख का नाश हो जाता है। अरुचि खाने की इच्छा नहीं होती। तृष्णा बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। दौर्बल्य शोथ नेत्रयो, शोथ मतलब ईयर, नेत्र मतलब आइज, तो कर्ण और नेत्र में दौर्बल्य हो जाता है। ठीक है। मनसा संभ्रमो, मन में भ्रम हो जाता है, यानी कि मन स्थिर नहीं रहता। अभीक्षणम ऊर्ध्ववात, अभीक्ष मतलब बार बार, ऊर्ध्ववात मतलब ऊपर से वायु का निकलना, जो कि डकार होती है, मुख से वायु का निकलना। तो बार बार मुख से वायु निकलती है, यानी कि डकार आती है। तमो हृदय, हृदय में तम हो जाता है, यानी कि अंधकार हो जाता है। देह अग्नि बल नाश, देह यानी कि शरीर का, और अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव पावर है उसके बल का नाश हो जाता है, मतलब उसकी उसकी बल जो होता है वो कम हो जाता है, शरीर का बल कम हो जाता है, और अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। लंघन अतिकृते भवेत्, ये लंघन के अतिकृत के लक्षण है। अतिकृत मतलब अति हो जाने के, अति लंघन हो जाने के लक्षण है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पर भेदो यानी कि जॉइंट्स पेन, अंगमर्द यानी कि मलाइज, कास यानी कि कफ, शोषो मुख से यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्षुत प्रणाशो यानी कि भूख का नाश, अरुचि यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं होना, तृष्णा यानी कि बार बार प्यास का लगना, दौर्बल्य शोथ नेत्रो, ईयर और आइस का दुर्बल हो जाना। ठीक है। मनसा संभ्रम मन में भ्रम हो जाना। अभीक्षण ऊर्ध्ववात, बार बार ऊर्ध्ववात का उनके डकार का होना। तमो हृदय, हृदय में तम का होना। देह अग्नि बल नाश, शरीर में और अग्नि में बल का नाश हो जाना। लंघन अति कृते भवेत्, ये अति लंघन के लक्षण है। ठीक है। अब हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि मात्रा से अधिक लंघन हो जाए तो गांठों में दर्द, अंगमर्द, कास, मुख का सूखना, भूख का नाश, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, शोथ और नेत्र में दुर्बलता हो जाती है। मन में भ्रम अर्थात चित्त का स्थिर न होना, बार बार ऊर्ध्ववात का होना, हृदय में अंधकार का होना, देह और अग्नि के बल का नाश हो जाना, ये लक्षण होते हैं। ठीक है। तो ये था अति लंघन के लक्षण। इसके बाद हम अति ब्रहण और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि लंघन वर्णीय अध्याय में वर्णित है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।